हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर में। इससे पिछली वीडियो में हमने एनिमेशन टैब को पूरा कवर किया। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का स्लाइड शो टैब को पूरा कवर करने वाले हैं। अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो स्लाइड शो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने जो स्लाइड बनाई है उसको आपको देखना है, शो करना है। तो उसके लिए आप स्लाइड शो का यूज करते हैं। और दूसरा, आप जो प्रेजेंटेशन बना देते हैं उसके लिए आपको एक लिमिटेड टाइम में कैसे उसको खत्म करना है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए भी आप स्लाइड शो टैब ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इस ऑप्शन को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर को, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर की वीडियो आपको फ्री में मिलती रहती है, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि कंप्यूटर में है जिसकी कमांड, दुनिया में है इसकी डिमांड, इसलिए कंप्यूटर कोर्स करके दे अपने करियर को नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है उसको हमें देखना है। तो अगर फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग से, यहां पर आप स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, तो बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए हम फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग से ये हमारी जो स्लाइड है वो ओपन हो चुकी है। तो फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है कि आप अपनी स्लाइड को, अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अब बात चलते हैं हम आगे। उसके बाद आता है फ्रॉम करंट स्लाइड। फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर इस समय दूसरी स्लाइड पर है, तो फ्रॉम करंट मतलब ये दूसरी स्लाइड से स्टार्ट होगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये दूसरी स्लाइड से स्टार्ट हुआ है, यानी कि करंट स्लाइड से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जाना कि फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड। उसके बाद आता है प्रेजेंट ऑनलाइन। मान लीजिए अगर आपको ये अपनी जो प्रेजेंटेशन है ऑनलाइन प्रेजेंट करनी है, तो उसको आप ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से। उसके बाद आता है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो की हेल्प से आप, मान लीजिए ये आपकी 5 स्लाइड है और 5 में से केवल आपको केवल 7 स्लाइड है और इसमें से केवल आपको 4 दिखानी है, तो आप यहाँ पर कस्टम स्लाइड पर क्लिक करेंगे और कस्टम शो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप न्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहली पहली तीसरी जो 5वीं और 7वीं, केवल इन्हीं को दिखाना चाहते हैं, यहाँ से ऐड करेंगे और यहाँ से इसको हम नाम दे देंगे कस्टम शो पर। ठीक है, आप यहाँ पे इसको कुछ और नाम भी रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देंगे और ये हमारा शो यहाँ पर हो चुका है सेट। उसके बाद हम यहाँ पर जब जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कस्टम शो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको बनाया। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो जो स्लाइड हमने सिलेक्ट की थी वही स्लाइड केवल यहाँ पर चलेगी, बाकी जो स्लाइड है वो नहीं चलेगी। तो इस तरीके से हम कस्टम स्लाइड को भी लगा सकते हैं। ठीक है, वापस से यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस स्लाइड पर जाकर हम इसको देख सकते हैं। मान लीजिए हमें इसको यहाँ से हटाना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हटा भी सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से सॉरी यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से कस्टम शो पर क्लिक करेंगे और जो ये शो है उसको हम यहाँ से रिनेम कर देंगे। ठीक है, रिमूव कर देंगे। कोई नया ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। अगर एडिट करना है, एडिट का मतलब मान लीजिए हमने ये स्लाइड ऐड की थी, अगर इसमें हमें मान लीजिए दूसरी भी ऐड करनी है तो हम दूसरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो इस तरीके से एडिट भी हो जाएगा। रिमूव कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। तो मान लीजिए रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव कीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब देखिए ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप कस्टम स्लाइड शो भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में क्या है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मान लीजिए लूप कंटिन्यूअसली यूनिट एक्सेप्ट। अगर आपकी स्लाइड खत्म हो जाती है तो आप उसको लूप कर सकते हैं, यानी कि वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। आप अगर उसको शो विदाउट नरेशन कराना चाहते हैं तो यहाँ इसको टिक कर दीजिए, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। शो विदाउट एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो आप इसको बिना एनिमेशन के चला सकते हैं। अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं हार्डवेयर का ग्राफिक एक्सेलरेशन तो उसको भी आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं।
उसके बाद आप जो पेन यूज करते हैं, अगर आपको पेन का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से पेन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, या आप लेजर पॉइंटर का कलर भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप शो करना चाहते हैं तो ऑल को करना चाहते हैं तो सारी शो होगी। अगर आप फ्रॉम करना चाहते हैं, जैसे 2 से 7 तक देखना है, तो आप यहाँ से इसको फ्रॉम पे करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम शो, जो आप यहाँ पर कस्टम शो आपने बनाया है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आप उस कस्टम शो को भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। एडवांस स्लाइड्स में आप मैनुअली इसको यूज करेंगे, और प्राइमरी मॉनिटर का मतलब ये होता है जब कई सारे मॉनिटर कनेक्ट होते हैं, तो आप अगर प्राइमरी मॉनिटर में जाना चाहते हैं, को जो भी मॉनिटर में आप करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और बस इसको ओके कर देना है, तो आप उसको सेट कर सकते हैं किस तरीके से। उसके बाद आता है आपका हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड का मतलब ये आपकी साइड स्लाइड है, आप इसमें चाहते हैं कि दूसरी स्लाइड आपकी शो ना हो, तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। तो ये अब आपकी हाइड हो गई है। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे तो आप देखिए पहली स्लाइड तो आपकी यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन दूसरी स्लाइड जो है यहाँ शो नहीं हुई, यहाँ पर तीसरी स्लाइड शो होती है, तो आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसको अनहाइड करना है, तो वापस से यहाँ पर अनहाइड क्लिक कर देंगे। अब ये यहाँ पर अनहाइड हो चुकी है। उसके बाद आता है रिहर्सल टाइम। रिहर्सल टाइम क्या है? जब आप किसी कॉलेज या कोचिंग या स्कूल में आप जब कोई प्रोग्राम की तैयारी करते हैं, तो उसके अगले दिन से, मतलब जिस दिन प्रोग्राम होता है उससे एक दिन पहले आप एक रिहर्सल करते हैं, यानी कि एक प्रैक्टिस करते हैं कि फाइनल ये हमारा होने वाला है, तो उसकी एक डेमो लेते हैं। ठीक है, तो उसी को हम रिहर्सल बोलते हैं। तो मान लीजिए आपको आपने को जो प्रेजेंटेशन बनाई है, उस प्रेजेंटेशन को आपको कहीं प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मान लो आपको टाइम दिया गया है कि आपको अपना लेक्चर देना है और आधे घंटे में खत्म करना है, तो आप उस तरीके से अपनी जो स्लाइड्स है उसको बना सकते हैं, और उन स्लाइड्स को यहाँ पर रिहर्सल के थ्रू आप सेट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कहां पर कितना टाइम देना है और कैसे करना है। ठीक है, तो रिहर्सल टाइम का आप यहाँ से, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये टाइम शो हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ टाइम शो हो जाएगा, और यहाँ से आप अपनी जो स्लाइड है उसको यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन करते रहेंगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो जो टाइम है वो यहाँ आपको शो होता रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि मुझे इसमें कितना समय देना है और इस स्लाइड को समझाने में मुझे कितना समय लग रहा है। तो जैसे ही आप इस तरीके से इसको चेंज करते रहेंगे, ये टाइम आपको शो होता रहेगा। इस तरीके से आप अपनी स्लाइड को रिहर्सल दे सकते हैं, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एस्केप बटन से प्रेस करेंगे और इसको हम यहाँ से नो कर देंगे और यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। उसके बाद आता है रिकॉर्ड स्लाइड शो। रिकॉर्ड स्लाइड शो में क्या है, ये इसका ही दूसरा भाई है। अगर आपको स्लाइड शो को रिकॉर्ड करना है फ्रॉम बिगिनिंग से, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ से आपकी रिकॉर्ड होने लग जाएगी। अब रिकॉर्डिंग में क्या है, ये ऐसा नहीं है कि आपका ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं, ये एक रिकॉर्डिंग चल रही है कि आप इस जो टाइम है, जो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, आप उसको कितने समय में खत्म कर रहे हैं। तो एक रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आप उसको कितने समय में खत्म कर रहे हैं, तो आप उसको उतने समय में दिखा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग। तो ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है कि आप इसको स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं, ये केवल टाइमिंग शो हो रहा है और ये उस टाइमिंग को आपको वहां पर उस टाइम में सेट कर देगा कि आप इसको बाद में इस टाइम में चला सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर इसको रिकॉर्डिंग चल रही है, आप यहाँ ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये सभी स्लाइड जो आपने बनाई है, जिसमें एनिमेट किया है, ये सारी एनिमेशन इस तरीके से चलती रहेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से चलती रहेगी, ये देखिए। ठीक है, तो उसके बाद मैं एक्सेप्ट बटन प्रेस करता हूं और यहाँ से इसको मैं यस कर देता हूं। तो ये देखिए, ये हमारी जो स्लाइड शो है ये यहाँ पर हमारी सेट हो चुकी है। ठीक है, अब इसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ से इसको क्लियर कर देंगे, यहाँ पर क्लियर। जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर आपको इसमें प्ले नरेशन या यूज टाइमिंग्स, तो ये चीजें अगर शो करनी है तो आप इसको टिक कर देंगे, अदरवाइज आप इसको अनटिक भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये ऑप्शन, हम ऑलरेडी यहाँ पर कस्टम सेकंड स्लाइड शो में कर सकते हैं चुके हैं, क्योंकि प्राइमरी मॉनिटर है या मैनुअल है या और भी मॉनिटर है, हम अगर उसको कनेक्ट करके प्रेजेंटेशन शो कर रहा है तो हम यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम प्रोजेक्टर में अपने इसको सेट करके चलाते हैं, तो वहां पर अगर हमें इसमें यूज प्रेजेंटर व्यू, इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर इस छोटे में आपको यहाँ दिखाई देगा जो स्लाइड आप वहां पर प्रेजेंट कर रहे हो, और यहाँ पर आपकी नेक्स्ट स्लाइड शो होगा। इससे क्या होगा, इससे जो प्रेजेंटेशन जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उससे आपको ये अनुमान रहेगा कि अगली स्लाइड क्या आने वाली है और उसमें हमें क्या समझाना है। तो ये एक टीचर के लिए, एक लेक्चरर के लिए, या जो अपने ऑडियंस को
जो दिखाना चाहते हैं, जो दिखाना वाला है, उसको बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आगे क्या आने वाला है मे भी हो सकता है वो भूल जाए, तो इससे वो बहुत आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा स्लाइड शो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर को, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्यूटर से जुड़ी हुई नॉलेज उपलब्ध होती रहती है। दोस्तों आपकी कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूं, तो आप इस वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कमेंट में कैसा लगा, गुड या बैड या बेटर। तो जो भी है आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके इस कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूं। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।